नमस्कार साथियों, बुजुर्गों ने सच ही कहा है कि किसी भी व्यक्ति की आयु इतनी नहीं है कि खुद गलती करके उस गलती से सीख सके। इंसान को दूसरे की गलती से भी सीखते रहना चाहिए। दोस्तों, बाहर कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों न टूटे, इंसान को अंदर से मजबूत होना चाहिए। दोस्तों, आपको मैं आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को आपको सुनना चाहिए क्योंकि इस कहानी से आपको सीखने के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेंगे। दोस्तों, कई साल पहले पहाड़ियों के बीच एक सुंदर सा बस्ती था। उस बस्ती में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक व्यक्ति ऐसा था, वो उस व्यक्ति को हर कोई ताना मारता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम नाकारा हो एकदम। साथ साथ घर वाले भी यही बात बोलते थे, तुम निकम्मा हो, कोई काम करने लायक नहीं हो, तुम जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं सकते। ये बात उसे रोज सुननी पड़ती थी। ये सुन सुन के वो परेशान हो चुका था। एक दिन वो फैसला किया, मैं इस गांव को छोड़ दूंगा। और अगली दिन सुबह वो गांव को छोड़ के एक जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल के काफी बीचों बीच जाता है तो वो पाता है एक छोटा सा झोपड़ी। उस झोपड़ी के निकट जाता है तो देखता है एक ऋषिवर वहाँ तपस्या कर रहे हैं। तो व्यक्ति उस ऋषिवर के समक्ष जाके बैठ जाता है और ऋषिवर के आँख खोलने का इंतजार करने लगते हैं। तो काफ़ी समय बीतने के बाद वो ऋषिवर आँख खोलते हैं तो उस व्यक्ति को वहाँ बैठे हुए पाते हैं। वो ऋषिवर बोलते हैं, तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं होनी चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो व्यक्ति बड़े ही नम्र भाव में बोलता है, ऋषिवर, मैं इस गांव वाले से काफ़ी परेशान हो गया हूँ। लोग हमें ताना मारते हैं, तुम नकारा हो, निकम्मा हो। साथ साथ घर वाले भी यही बात बोलते हैं। इस सब से मैं परेशान हो गया, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं आपके दर्शन कर लेने के मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ। आप बताइए अब क्या आप निर्णय हमें सुनाते हैं, मैं परेशान हूँ ज़िंदगी से। उसे ऋषि को ये बात सुन के बड़ी तकलीफ होती है कि ये व्यक्ति इतनी कम आयु में क्यों मरना चाहता है। इसका मैं समाधान जरूर कर दूंगा। और उस पर दया आती है ऋषि को। तो ऋषि अपने झोला से एक चमचमाता हुआ पत्थर निकालता है और पत्थर दे के उस व्यक्ति को कहता है, जाओ इसकी कीमत पता करके आओ बाजार से, और ध्यान रखना इस पत्थर को तुम कभी भी नहीं बेचना। वो ऋषि को प्रणाम करता है, तुरंत शहर की तरफ निकल देता है। जब वो सबसे पहले कबाड़ी के पास वाला के पास जाता है तो बोलता है, इस पत्थर की कीमत क्या होनी चाहिए। कबाड़ी वाला बोलता है, इस पत्थर की कीमत 100 रुपया है, मैं इसको इतना ही दे सकता हूँ इसकी कीमत, क्योंकि मुझे इसे आगे भी बेचना। वो व्यक्ति उस पत्थर को लेके चल जाता है फॉर्चून वाले के पास। फॉर्चून वाले देखता है इसके पास ये चमचमाता पत्थर कहाँ से आया। तो फिर वो बोलता, मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 1 बोरी अनाज देता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दो। उस पत्थर की उसको वैल्यू समझ में अब आने लगी। वो पत्थर को लेके अब चल जाता है सोनार के पास। सोनार सोचता है, इस पत्थर को इसके पास मोटी पैसा दे के ये पत्थर मैं अपने पास रख लूँ। उस पत्थर को चमचमाता हुआ देख के वो बोलता है, ये पत्थर की कीमत 5 लाख रुपया दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तुम 5 लाख रुपया लो और ये पत्थर मुझे दे दो। अब वो पत्थर को लेके तुरंत वहाँ से निकल देता है इस पत्थर को एक जोहरी के पास। वो इतने बड़े जोहरी रहते हैं, पूरे बाजार का ये सबसे बड़ा व्यापारी रहता है, हीरो की। वो बोलता है, इस पत्थर की तो कीमत करोड़ों में होनी चाहिए, तुम्हें इस पत्थर की कीमत कितनी चाहिए बताओ, मैं तुम्हें अभी देता हूँ। तो अब उस व्यक्ति को ध्यान में आता है इस व्यक्ति को कि ऋषिवर बोलते हैं इसे किसी भी हालत में बेचनी नहीं चाहिए। वो व्यक्ति बोलता, क्षमा करिए, मैं इस पत्थर को मैं अभी नहीं बेच सकता। वो पत्थर को तुरंत लेके दौड़े दौड़े ऋषिवर के पास जाता है। बोलता है, ऋषिवर, ये पत्थर आप अपने पास रखिए, इस पत्थर का कीमत तो अनमोल है, इसका कोई कीमत जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया इसकी कीमत तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आप क्या समझाना चाहते हैं हमें, कृपया हमें समझाएं स्पष्ट रूप से। ऋषिवर उनके बातों को सारे बात समझ जाता है और समझाता है, दुनिया में बहुत सारे तरह के लोग हैं। कोई तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे, कोई आगे बढ़ने हुए देखना चाहेंगे तुम्हें, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं
तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देना चाहेंगे, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे, तुम्हें भला बुरा कहेंगे, तुम्हें प्रताड़ित करेंगे ताकि तुम आगे नहीं बढ़ो। और तुम्हें तय करना है, तुमको एक मामूली सा पत्थर जैसा बनना है या ये कीमती पत्थर जैसे चमचमाता हुआ पत्थर की कीमत की तरह तुम बनना चाहते हो। तुम पर डिपेंड करता क्या बनोगे। उस व्यक्ति को मार्केट का अनुभव और रिसीवर की बातों को ध्यान देता है तो सारी बात समझ में आ जाता है और रिसीवर को तुरंत प्रणाम करके वहाँ निकल देता है। वहाँ अब वो इस वक्त गांव की तरफ न जाके शहर की तरफ निकल देता है और अपनी सोई हुई आत्मा को जगाता है और खुद समझ जाता है कि हमारी कीमत क्या होनी चाहिए और वो पूरे जी और जान से मेहनत करने में जुट जाता है और वो लगातार मेहनत करता रहता है और एक दिन एक सफल व्यापारी बनता है। इतने बड़े व्यापारी का नाम जब गांव वाले सुनते हैं तो उनसे मिलने के लिए चले आते हैं। ये तो वही व्यक्ति है जिसे हम नकारा निकम्मा कहते हैं। तब जाके वो सारे को समझ में आता है जो कभी भी किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। इसीलिए इंसान की वैल्यू, असली वैल्यू पता चलती है उसके वास्तविक जगह पे जाके। आप अपने आप को कभी भी छोटा या नकारा न समझें। आप मेहनत करके उन मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं, लेकिन आपको बाहर कितनी भी बड़ी पहाड़ क्यों न टूटे, अंदर से मजबूत होना पड़ेगा। इस व्यक्ति के तरह जो अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल के मेहनत की ओर करने की ओर जुट गया और एक सफल व्यापारी बना। सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने आप को हर स्थिति में संभाले रखे और आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। थैंक यू।